ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज देश में एक चर्चा बेहद जोरों पर है और वो चर्चा ये है कि कोरोना हवा से फैलता है। इस बार द लैसेट नाम के मेडिकल जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना हवा से फैलता है। करीब 9 महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी ये माना था कि हवा से भी संक्रमण फैल सकता है। इसलिए हम आपको कोरोना के इस खतरनाक लहर से बचने का तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे इस खतरनाक कोरोना से बचा जा सकता है। बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। हम सबको मिलकर कोरोना को दूर भगाना है। हवा में संक्रमण के डर से क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सांस लिए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर हवा में कोरोना फैलने के खतरे से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में बढ़ते संक्रमण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इस बीच आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील भी सुनी होगी। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ना भूलिए। 2 गज की दूरी दूसरे से बनाकर रखना, इसको मत भूलिए। भारत में संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैला, इस पर आपने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बातें भी सुनी होंगी। lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उन गलतियों को बताने की कोशिश की जो लोगों से हुई। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने या मास्क नहीं पहनने जैसी गलतियां नहीं होती तो आज हम और आप ऐसे हालात का सामना नहीं कर रहे होते। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक हवा में संक्रमण फैलने का सवाल है तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि हवा में संक्रमण फैलता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर सी मंडे से आसान शब्दों में समझिए कैसे हवा में संक्रमण फैलता है। वायरस जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति से जब निकलता है, उसके मुंह से या नाक से जब छींकता है या खांसता है, तब बड़े बड़े पार्टिकल में एंट्रैप्ट होता है। जो पार्टिकल 10 माइक्रोन से भी बड़े होते हैं। 1 माइक्रोन 1,000th अंश होता है 1 मिलीमीटर का। 1,000th ऑफ ए मिलीमीटर इज 1 माइक्रोन। तो अगर 10 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल हो तो वह आसानी से बैठ जाता है, जैसे कि दरवाजे के कड़ियों पर या जैसे कि टेबल पर, फ्रिज पर वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये मानना था कि अगर इन्फेक्टेड कोई सरफेस रहा, वहाँ पे किसी का गलती से हाथ लग जाए और हाथ अगर गलती से नाक में या मुंह में या आँख में चली जाए तो इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए बार बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप नियमित रूप से हाथ साबुन से धोए। ठीक है, अब ऐसा एविडेंस सामने आ रहा है विज्ञान जगत के सामने में कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं। 5 माइक्रोन से छोटे, अगर 5 माइक्रोन से भी पार्टिकल छोटे होते हैं। हम जब बात करते हैं या गाना गाते हैं उस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो इनमें भी वायरस हो सकती है। और वो पार्टिकल, छोटे जो पार्टिकल है वो इतने आसानी से बैठते नहीं है किस सरफेस पे, वो हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं। अब सवाल है कि हवा में संक्रमण के खतरे के बीच आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आम आदमी के लिए सिर्फ चिंता करने की ये जरूरत है कि अगर हवा में कोई पीड़ित व्यक्ति हो आसपास में और बोल रहा हो कुछ चीज़ें, तो वो पार्टिकल हवा में हो सकते हैं। और अपने आप को बचने के लिए एक ही तरीका है कि एक अच्छा मास्क पहना करें। जिस आदमी को कोरोना हुआ है वो आदमी भी अगर मास्क पहना रखे तो इसकी संभावना कम होगी कि पार्टिकल हवा में चले जाएंगे। जिस आदमी को नहीं हुआ है उसको वो पार्टिकल सांस लेते वक्त अंदर लेने की भी संभावना कम होती है। इसलिए मास्क है हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। समझ गए, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में आपका सबसे बड़ा शस्त्र मास्क है। इसलिए मास्क जरूर पहनिए और वो भी सही तरीके से। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, हवा से संक्रमण फैलने का खतरा है तो यह खतरा घर में ज्यादा होगा या घर के बाहर? 5 माइक्रोन से कम का ड्रॉपलेट है तो वो हवा में तैर सकता है। तो क्या अब हवा में या खुली जगह पर भी खतरा ज्यादा है? खुली जगह में ऐसा होता है
कि यहाँ पे हवा में भी अगर फैल रहा हो तो काफ़ी जल्दी में वो डिफ्यूज़ हो जाता है, इसलिए संभावना कम होती है। बंद जगह में क्या होता है कि बंद कमरों में वगैरह जहाँ पे वेंटिलेशन ढंग से नहीं किया हो, वहाँ पे पार्टिकल हवा में बने रहते हैं और वो जल्दी से बाहर नहीं डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। इसलिए खुली जगह में वैसे संभावना कम होती है, और कमरे में भी क्या है कि अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो फिर वो पार्टिकल जल्दी इधर उधर चले जाएंगे। जो लोग एयर कंडीशन घरों में रहते हैं या एयर कंडीशन दफ्तरों में काम करते हैं, उनके लिए भी जरूरी सलाह है। एयर कंडीशनड ऑफिसेज होते हैं, उन ऑफिसेज में किस तरह से लोगों को बिहेव करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अगर WHO का मानना है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैल रहा है, तो जितना हो सके उतना ऑफिसेज को खुला रखने की कोशिश करे, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि हवा में वायरस की ये यात्रा किस तरह होती है। हवा में वायरस कितनी देर तक एक्टिव रहता है? पार्टिकल ऐसा नहीं है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में उड़ते उड़ते गए। अगर कोई कहे कि अगर दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया, कल लखनऊ में ये सब पार्टिकल हवा से जा सकते हैं क्या? ऐसी बात नहीं होती है। तो पार्टिकल हवा में थोड़ी देर जरूर रहते हैं, लेकिन एक इलाके से दूसरे इलाके में वैसे नहीं जाते हैं। क्या इसका कोई टाइम फ्रेम भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति यहाँ मौजूद है तो 3 से 4 घंटे वो पार्टिकल सरवाइव कर सकता है? 3-4 घंटे तो नहीं होता है ये, वैसे कम से कम 15 मिनट आधे घंटे में वैसे वो कोई होते हैं, लेकिन अगर खुली जगह हो तो डिफ्यूज हो जाते हैं वैसे भी। यानी 15 मिनट से आधे घंटे तक हवा में कोरोना वायरस सक्रिय रहता है, और इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। इसीलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनता खुद से लॉकडाउन लगाओ। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।